हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। क्या आपको पता है अपनी लर्निंग स्टाइल क्या है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी लर्निंग स्टाइल्स कैसे होती हैं, कैसे उन्हें पता किया जाता है, और जब आपको पता चले अपनी लर्निंग स्टाइल क्या है तो उसका आप किस तरह से यूज़ करते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मेरा चैनल जिसका नाम किंग्स इंग्लिश है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो अब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सीखते हैं किस तरह से पता चला सकते हैं आप अपनी लर्निंग स्टाइल का। सबसे पहले ये बताती हूँ कि लर्निंग स्टाइल्स होती कौन कौन सी हैं। तो वो होती है विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। अगर विजुअल लर्नर्स हैं तो आप क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको कुछ याद नहीं आता तो आप आंखें बंद कर लेते हैं और तुरंत आपकी आंखों के सामने टीचर ने बोर्ड पर जो लिखा है वो दिखाई देने लगता है, या फिर आपकी नोट्स का पेज दिखता है, या फिर आपकी किसी बुक का पेज पूरा का पूरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। अगर ये आपके साथ होता है तो यू आर अ विजुअल लर्नर। अगर आप किसी बोर्ड को देख के सीख सकते हैं, अगर आप किसी कलरफुल चार्ट को देख के सीखना पसंद करते हैं तो यू आर विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर्स देख के सीखना पसंद करते हैं। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो आप भी देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आएंगे ऑडिटरी लर्नर्स की ओर। अगर आप ऑडिटरी लर्नर्स हैं और आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं अटक गए हैं, तो आप आंखें बंद कर लेते हैं और रटने लग जाते हैं किस तरह से आपने वो आंसर याद किया था। ऐसा कुछ पिट 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 आप करते हैं, और अगर आप कुछ पिट 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 करते हैं और आपको याद आ जाता है, या फिर टीचर की आवाज़ आपके कान में सुनाई देने लगती है, या फिर आपकी अपनी आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है मन ही मन में कि किस तरह से आपने वो आंसर जोर से बोल के याद किया था, तो ज़रूर आप ऑडिटरी लर्नर हैं। और अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आपको सुनकर याद करना बहुत अच्छा लगता है, सुनकर सीखने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप रीड राइट टाइप के लर्नर हैं तो आप क्लास में बैठे बैठे नोट्स निकालने में बहुत माहिर होते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं या किसी चीज़ को सीखते हैं तब आप उसके पॉइंट्स बनाते हैं, और आपको बुलेट पॉइंट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर कोई आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप वो पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे या पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, बुलेट पॉइंट्स लिखते जाएंगे। अगर ये आप करते हैं तो यू आर अ रीड राइट लर्नर। और लास्ट टाइप है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर्स बहुत ही बढ़िया किस्म के लर्नर होते हैं। वो सब कुछ करके देखते हैं, जो जो भी उन्हें सीखना है वो सब करके देखना होता है उन्हें। अगर उन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सीखना है तो वो करके देखना होता है। अगर उन्हें कुकरी में कोई सीखना है चीज़ तो वो भी उन्हें कुक करके देखनी होती है। अगर उन्हें कोई भी चीज़ नए सिरे से मालूम करनी होती है तो वो करके ज़रूर देखते हैं। उनके हाथ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके हाथ शुरू रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग रास्ते से जाते जाते हर किसी पोल को हाथ लगाते हुए जाते हैं। अगर आप इस तरह के हैं तो आप ज़रूर काइनेस्थेटिक लर्नर होंगे। अगर आप काइनेस्थेटिक लर्नर हैं तो आपको सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, आपको क्लासरूम एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, आपको प्ले में काम करना अच्छा लगता होगा, आपको एडवेंचरस मूवीज़ अच्छी लगती होंगी, एडवेंचरस बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता होगा, और ये आपकी लर्निंग स्टाइल होगी काइनेस्थेटिक लर्निंग। अगर ये चारों में से आपकी कोई लर्निंग स्टाइल है और आपने अब पता कर ली है, तो अब हम सीखेंगे कि इसका प्रयोग करके हम किस तरह से इंग्लिश सीखते हैं। इफ़ यू आर अ विजुअल लर्नर फर्स्ट, अगर आप यू विजुअल लर्नर हैं तो आप अच्छे से एक मस्त वाइट बोर्ड लेके आइए, अच्छे से कलरफुल मार्कर्स लेके आइए, और वो बोर्ड आप अपने घर में या अपने काम की जगह पर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप बार बार उसको देख पाएंगे। उस बोर्ड पर कुछ ना कुछ कलरफुल मार्कर्स के साथ आपको रोज लिखना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो भी आप सीखना चाहते हैं वो उस बोर्ड पर आप लिखेंगे, और दिन में आते जाते उस पर आपकी नज़र जाएगी तो आपके वो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। आपको वोकेबलरी अच्छी करनी है, आप उस पर रोज 2-3 वर्ड्स लिखिए और वो आते जाते देखिए आपके याद हो जाएंगे। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखना है, तो आप उस बोर्ड पर लिखिए कलरफुल मार्कर्स के साथ। मैं रिपीट करती हूँ, कलरफुल मार्कर्स के साथ लिखिए, आप ज़रूर उसे याद कर लेंगे। आपको अगर कोई बुक पढ़नी है तो बड़े फॉन्ट वाली लीजिए, कलरफुल लीजिए, आप उसे बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। अगर आप मूवी भी देखते होंगे और उसके साथ अगर टाइटल्स लिख के आते होंगे तो वो आप ज़रूर टाइटल्स भी पढ़ते होंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आप ऑडियो सुन के सीखिए।
अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ऑडियो सुनिए, लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। किसी इंडियन पर्सन ने पढ़ा हुआ कुछ भी आप सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ उस तरह से सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप सुन सुन के पढ़ेंगे। और आपके लिए एक बात और बताती हूँ कि अगर आप मूवी देखते होंगे और उसमें अगर सबटाइटल्स लिख के आते हैं तो आप वो नहीं पढ़ने वाले, आप डायलॉग सुनने वाले लोग हैं। इसलिए सुन के आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, सुन के ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। आप सुन के सीखिए। इफ़ यू आर अ रीड राइट लर्नर, तो भैया आपको ये रीडिंग राइटिंग थोड़ा सा बाजू में रख के स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना पड़ेगा। थोड़ी हेजिटेशन आपको कम करनी होगी, क्योंकि जो रीड राइट वाले होते हैं वो बोलते समय थोड़ा तो हिचकिचाते ही हैं, क्योंकि वे राइटिंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बोलने से ज़्यादा। अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई है और आपको कोई प्लानिंग करनी है तो वो लिख के देगा आपको कि देख क्या बोलता है, ये करना है क्या, छोटी सी चिट लिख के वो आपकी तरफ सरकाएगा। अगर ऐसा है तो भैया ये चिट लिखना बंद कीजिए और आप बोलने लग जाइए। अगर आप बोलने लगेंगे तो ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको बोलना है, अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो स्ट्रक्चर्स देख के लिखना शुरू कर दीजिए, आपका ग्रामर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर बोलना है आपको तो ज़रूर जो आपने लिखा है वो लाउडली बोल के देखिए। जितना अपनी टंग को ट्रेनिंग दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि आपकी टंग को बहुत ज़रूरत है उस ट्रेनिंग की। और जितना आपकी टंग को आप ट्रेनिंग देंगे उतना अच्छा आपका ब्रेन ग्रास्प करेगा। तो भैया आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बोल पढ़ो, तभी आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश सीख पाओगे। अब रही बात काइनेस्थेटिक लर्नर्स की, तो आपके लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है आप रोल प्लेस कीजिए। अगर आपका ग्रुप है, आप ग्रुप डिस्कशन में बहुत मज़ा लेते हैं। अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है और सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डिस्कशन कीजिए, किसी करंट टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए। कोई भी आपका पसंदीदा टॉपिक हो उस पर डिस्कशन कीजिए। कोई भी एक इंसिडेंट लीजिए, माइथोलॉजिकल हो सकता है, किसी फिल्म का हो सकता है, उसको इनेक्ट कीजिए। अपने डायलॉग्स खुद ही तैयार कीजिए, अपने डायलॉग्स खुद ही फिक्स करके उन्हें बोल दीजिए। ये सब करके आपको इंग्लिश की आदत हो जाएगी। ये सब आपको इंग्लिश में करना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई वर्ड अटक जाता है तो अपनी मदर टंग का बोल दीजिए, बाद में ढूंढ लीजिए कि हाँ अरे ये वर्ड था जहाँ पर मैं अटका था। लेकिन उस समय वो नाटक जो कर रहे हैं आप, उसमें ज़रूर इंग्लिश डायलॉग अपने आप बोलिए, अपने आप तैयार कीजिए। अगर हो सके तो इंग्लिश की कोई ना कोई एक्टिविटी कीजिए। अगर हो सके तो कोई गेम्स खेलिए, स्पेलिंग गेम्स खेलिए, अंताक्षरी खेलिए। इंग्लिश वर्ड्स की अंताक्षरी हो सकती है, इंग्लिश प्रोवर्ब्स की अंताक्षरी हो सकती है, इंग्लिश ईडियम्स और फ्रेजेस की अंताक्षरी हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। आप ऐसा कंपटीशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि एक ही मीनिंग के कितने सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। अगर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे इफ़ यू आर अ काइनेस्थेटिक लर्नर। अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या करेंगे ये आप सोच के देखिए और ये आप बोल के देखिए। आप बहुत अच्छे से उसको सीख लेंगे और बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे रियल लाइफ में। तो ये थे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स और किस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल किंग्स इंग्लिश विंग्लिश अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।